नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। आज हम सीखेंगे विलोपन विधि से समीकरण को कैसे हल करते हैं। बिल्कुल आसानी से आप समीकरण को हल कर लेंगे। दो अज्ञात राशियों के मान बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। अज्ञात राशियां यानी x और y के मान को आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 3 और x माइनस वाई बराबर 1। एक क्वेश्चन दिया गया। इसमें करना क्या होता है, इसमें हम चाहे तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में x के मान को बराबर कर दें और जोड़ या घटा दें समीकरण 1 और 2 को, या तो y के मान को समीकरण 1 और 2 में बराबर करके जोड़ या घटा दें। उससे हमारा y का मान लुप्त हो जाएगा, यानी y कैंसिल हो जाएगा। वहां से हम x का मान बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 3 और x माइनस वाई बराबर 1। तो चलिए हम करते हैं सॉल्व सॉल्यूशन। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप समझिएगा। x प्लस वाई बराबर कितना है 3, इसको हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे, और x माइनस वाई बराबर क्या है 1, इसको हम समीकरण नंबर 2 मानेंगे। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखिए समीकरण 1 और 2 में मान बराबर हैं। देखिए यहाँ क्या है, y है प्लस में, यहाँ माइनस में है। अगर हम जोड़ देते हैं तो एक कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे बिल्कुल आसानी से। यहाँ मान बराबर हैं तो हम बिल्कुल आसानी से मान निकाल लेंगे। देखिए यहाँ y भी समान है, यहाँ y भी समान है, और यहाँ x भी, यहाँ x भी, लेकिन यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह। अगर हम जोड़ देते हैं तो बिल्कुल आसानी से एक कैंसिल हो जाएगा। चलिए हम करते हैं सॉल्व। तो क्या हो जाएगा, समीकरण बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, समीकरण 2 को जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। x प्लस वाई बराबर 3 हो गया, x माइनस वाई बराबर 1। यहाँ देखिए प्लस हो गया और प्लस हो गया। हम जोड़ रहे हैं तो प्लस प्लस हो जाएगा। ए प्लस ए माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और क्या हो गया, ए यहाँ देखिए कुछ नहीं तो प्लस छुपा हुआ है, प्लस और प्लस मिलकर जुड़ जाएंगे तो 1x और 1x, यहाँ कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा। 1x मिलकर क्या हो गया, 2x बराबर 1 कैंसिल हो गया। 3 में 1 को जोड़ेंगे तो 4 हो गया। यहाँ तक बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। दिस इम्प्लाई हमको x का मान निकालना है। x जो अचर राशियाँ होंगी उसको हम बराबर के दाहिनी तरफ करेंगे, जो चर होगा उसको बराबर के बाईं तरफ। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा है, बराबर के दाहिनी तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा। 4/2, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4। तो x बराबर क्या निकल कर आया, 2। ये हमारा पहला मान निकल कर आया। आप चाहे x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे तो समीकरण नंबर 2 में रख के y का मान को निकाल लीजिए। चलिए हम करते हैं। x इज इक्वल टू 2 समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से समझ रहे होंगे। x बराबर 2 आया है तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस वाई बराबर 3 हो गया। हम समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं तो दिस इम्प्लाई यहाँ से हमारा y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 3 है, यहाँ प्लस है, बराबर के दाहिनी तरफ आएगा तो -2 हो गया। y इज इक्वल टू 1 आ गया। यही राइट आंसर आ गया। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। समझ में आया हो तो लाइक करिएगा। चलिए फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो जैसे हमने आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करके बताया, आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। इसी प्रकार चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। 2x माइनस 3y बराबर 13, इसको हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे, और 7x माइनस 2y बराबर 20। देखिए हम करना क्या होता है, हमको चाहे तो आप समीकरण 1 और 2 में क्या करेंगे, x के मान को बराबर कर दें या तो y के मान को बराबर कर दें। देखिए यहाँ क्या है, 3y है, लेकिन यहाँ क्या है, 2y है। अगर हम समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये 6y हो जाएगा, और समीकरण नंबर 2 में 3 से गुणा कर देंगे तो ये भी 6y हो जाएगा। और 6y यहाँ और 6y यहाँ और घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हम x का मान बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा मेरी बात। तो चलिए हम इसको करेंगे सॉल्व। समीकरण 1 में 2 से
तथा समीकरण 2 में 3 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर बिल्कुल आसानी से आप समझेंगे। तो चलिए हम गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में हम 3 से गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई हमारा क्या हो गया, समीकरण हम 1 में 2 से गुणा कर रहे हैं तो 2 गुणे हो गया, दोनों पक्षों में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर क्या हो गया 13 गुणे 2 हो गया। दोनों पक्षों में कर रहे हैं और इसको करेंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा, 2 का गुणा अंदर कर देंगे 4x माइनस 6y बराबर 13 दूना 26। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे और समीकरण नंबर 2 में हम क्या कर रहे हैं 3 से गुणा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 3 से गुणा कर देंगे तो दिस इम्प्लाई हमारा क्या हो गया, तथा कर देते हैं हम, क्या हो गया 7। हम क्या समीकरण नंबर 2 में 3 से गुणा कर रहे हैं, 3 गुणे समीकरण नंबर 2 क्या है 7x माइनस 2y बराबर 20। यहाँ इस तरफ भी हम करेंगे 3 से गुणा तो दिस इम्प्लाई हमारा क्या हो जाएगा 7 त्रिक 21x माइनस 3 दूना 6y बराबर 20 तिहाई 60। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, तो चलिए लिखते हैं समीकरण हम कैंसिल करने के लिए, एक मान को कैंसिल करने के लिए ऐसे हम कर रहे हैं तो समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, तो हम समीकरण नंबर 4 को घटाएंगे। समीकरण नंबर 3 ये है 4x माइनस 6y बराबर 26 और समीकरण नंबर 4 क्या है 21x माइनस 6y बराबर कितना है 60। चलिए हम घटा देते हैं, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, घटाने पर जहाँ चिन्ह माइनस का होगा वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस का है वहाँ माइनस। यहाँ देखिए प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया। चलिए इसको करेंगे सॉल्व। ये देखिए माइनस और ए वाला चिन्ह लिया जाएगा, प्लस ए क्या हो गया इससे कैंसिल हो गया। अब हमारा क्या बच गया, देखिए 4x में से हम 21x को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 17x। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाएंगे तो 17x हो गया बराबर हमारा कितना हो जाएगा 26 में से हम 60 को घटाएंगे तो कितना हो गया 34, माइनस 34 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और दिस इम्प्लाई अगले स्टेप में हमारा क्या होगा 17x बराबर 34 हो गया। तो और क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई हम x का मान निकालेंगे तो 34/17 हो गया। 17 का नाम 17, 17 दूना 34, तो हमारा x बराबर 2 निकल कर आया। अब चलिए चाहे तो x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए तो समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। चलिए हम करते हैं सॉल्व। तो चलिए x बराबर 2 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो चलिए हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे x की जगह पर 2, तो क्या हो जाएगा 2x की जगह पर हम 2 रख रहे हैं तो 2 हो गया माइनस 3y बराबर क्या है इस तरफ 13 है, क्या हो गया 2 दूना 4, दिस इम्प्लाई 4 माइनस 3y बराबर कितना हो गया 13। इधर ले जाएंगे तो क्या हो गया माइनस 3y यानी 3y बराबर 13 माइनस 4। यहाँ देखिए प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो दिस इम्प्लाई क्या हो गया, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 3y बराबर 13 में से 4 को घटाएंगे तो 9 हो गया। तो दिस इम्प्लाई y बराबर यहाँ गुणे में इधर आएगा भाग में 9 बटे माइनस 3, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक्का 9, तो y बराबर क्या आया माइनस 3। शून्य सहित हम लिखेंगे तो y बराबर क्या निकल कर आया माइनस 3। तो हमारे मान क्या निकल कर आए x बराबर 2 और y बराबर माइनस 3। यही क्या हो गया राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।